ठीक है, हम लोग याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय से आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो प्रभु ने आज मुझसे बात करा। याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 1:25 किसी को भी मिल जाए वो पढ़े। 2 का 1। ठीक है, तो जब याकूब के विषय में हम अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो याकूब के समय एक परिस्थिति है। ये पत्री जब लिखी जा रही है, ये लेख जब लिखा जा रहा है, एक परिस्थिति है। वो परिस्थिति ये कि उस समय कलीसिया बहुत तैयार है, बहुत से सुसमाचार प्रचारक तैयार हैं और बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है मसीह जीवन की, है ना। और उस समय उस उन्नति को देखते हुए, कलीसियों की बढ़ती को देखते हुए, प्रचारकों की बढ़ती को देखते हुए लेखक कुछ बातों को लिख रहा है जो कि गंभीर है। जो लेखक देख रहा है कि लोग प्रचार तो अच्छा कर रहे हैं, लोग वचन तो अच्छा दे रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में क्या है, गड़बड़ी है। ये पत्री विश्वासियों और पास्टर दोनों से बात करती है ना। ये पत्री मुझसे भी बात करती है और यहाँ पे बैठे हर एक जन से बात करती है। और आज जो प्रभु बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से है, क्या है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। जो तुम्हारा विश्वास, किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, जो वो पक्षपात के साथ ना हो। तो हमारा जो संसारिक जीवन है, हमारा जो व्यवहार है आपस में, ये हमारे विश्वास को दर्शाता है। समझ रहे हैं ना आप? आपका विश्वास अगर परमेश्वर पर है तो आपका जो रहन सहन है, जो आपका वातावरण है लोगों के साथ, ये आपके विश्वास को क्या करता है, दर्शाता है, दिखाता है कि आप कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। महिमा युक्त परमेश्वर पे आपका कैसा विश्वास है। अगर स्ट्रांग विश्वास है तो व्यवहार कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। हालेलुया। समझ रहे, हमारा जो व्यवहार है, जो आसपास का व्यवहार है, जो भाई बहनों के साथ व्यवहार है, जो माता पिता के साथ व्यवहार है, जो बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार है, ये व्यवहार हमारे विश्वास के कठोरता को या ठोसता को दिखाता है कि कैसा है परमेश्वर पे हमारा विश्वास। ठीक है, तो प्रभु जी कह रहे हैं मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। ठीक है, 2 पद। ठीक है, अभी पक्षपात का हम लोग मतलब समझते हैं ना। यहां पर दिखा रहा है पक्षपात। पक्षपात का क्या मतलब होता है? कई बार पक्षपात का मतलब होता है हम एक के साथ तो बहुत मिलनसार है, प्रेम है, लेकिन दूसरे के साथ क्या है, बस लोग कुछ ना कहें इसलिए उसका घर पे आने दे रहे हैं, है ना। लोग बुरा ना मान जाए, लोग हमारे ऊपर उंगलियां ना उठाएं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं उससे, है ना, लोगों के कारण। लेकिन व्यवहार अंदर से क्या है, खराब है, कठोर है ना। हम उसका आदर नहीं कर रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है अतिथि सत्कार करना मत भूलना। ठीक है, बाइबल कहती है, बाइबल की ये आज्ञा है। लेकिन हम फिर भी कई बार जो सत्कार है, जो व्यवहार है, वातावरण है, वो क्या करते हैं, हमारा 2 तरह का होता है ना। अभी आप लोग कहेंगे चलो ये तो पास्टर के लिए शिक्षा है, जब पास्टर की कलीसिया में विश्वासी रहना है तो पास्टर को इस बात को ध्यान रखना है ना, कि कैसा वो व्यवहार कर रहा है। हाँ, ये पास्टर का वचन दिया गया है, पास्टर को इसके साथ रहना है ना। उसको पक्षपात नहीं करना है, जो पहले आएगा वो आगे बैठे, है ना कि किसी की सीट रिजर्व रखे, है ना कि पक्षपात नहीं करना है। मतलब कि एक पास्टर को विश्वासियों के साथ पक्षपात नहीं करना है, उसके पास जो भी आएगा उसको सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार रखना है ना। खाने के लिए भी ये नहीं करना है
कि जो रईस लोग आए उनके लिए एक अलग मेज लगा दी है ना, बाकी लोगों को जाओ लाइन में लग के लो। किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। और इस चीज को एक तरह से हम और समझ सकते हैं, कई बार फिर कलीसिया केवल यही देखने लगेगी कि पास्टर कैसा व्यवहार कर रहा है कैसा नहीं। स्वर्ग में सिंहासन जो है वो कैसे हैं, तो कभी इस बारे में सुना है, पढ़ा है? चेलों में क्या आपने कभी पढ़ा है आपस में लड़ाई हुई कि तेरे दाहिने कौन रहेगा, तेरे बाएं कौन रहेगा? हुई है? तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा कि नहीं सब लोग दाहिने बाइने रहोगे? है? नहीं कहा ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर निर्धारित करता है कुछ लोगों की जगह, ठीक है। तो कभी अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो उस चीज को बहुत बुरी नजरिए से भी नहीं देखना है, क्योंकि कुछ लोगों की कुछ जगह है, कुछ पद है। हम पास्टर्स में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, सीनियर हैं, बड़े हैं, है ना, बुजुर्ग हैं, है ना। कुछ लोगों की आदत में नहीं है, वो लाइन में लग के नहीं जा पाएंगे, इसलिए करना पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो उस चीज को ऐसे आप कभी नहीं देखने लगना, नहीं तो आप ठोकर खाएंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल कुछ लोगों की जगह है, लेकिन पक्षपात नहीं करना है, इस चीज को भी हमें समझना है। अभी चलिए ये पास्टर के लिए हो गई कि कलीसिया में लोग आए और पास्टर इस तरीके से पक्षपात करते हैं, ठीक है, होता होगा, होता है ना। लेकिन क्या इसमें विश्वासियों के लिए कोई शिक्षा है? क्या है? अभी पास्टर के पास दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे से कार से आया, है ना, और एक साइकिल से आया बेचारा, है ना। कार वाला कोट पैंट पहना था, आया, पास्टर ने जी दिया, बाहर उसको मिलने गया, हाथ मिला के अंदर लेके आया, चर्च में बैठाला, सबसे आगे बैठाला, ठीक है। प्रेयर के लिए उसको दे दिया, माइक दे दिया, पुलपिट दे दिया, सब कुछ। बेचारा जो साइकिल से आया था वो अपने आप अंदर आया, अपने आप पानी पीने गया, फिर पीछे के किनारे कुर्सी देख के आराम से बैठ गया, सारी चीज देखता रहा और अटेंड करके चला गया, ठीक है। ऐसा व्यवहार हुआ, ठीक है। अब एक विश्वासी के घर पे दो पास्टर गए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक विश्वासी के घर पे दो पास्टर गए, एक बेचारा गरीब पास्टर था, है ना, साइकिल से अपना थैला लटकाए हुए बेचारा मेहनत करता हुआ गया, और एक पास्टर के पास बढ़िया कार थी, महंगी सी कार से गया। विश्वासी कैसा आदर करते हैं, समझ रहे? ये शिक्षा दोनों के लिए है, मैं कह रहा हूँ, पास्टर के लिए भी है, विश्वासी के लिए भी है ना। विश्वासी भी पक्षपात करते हैं पास्टर के साथ। जो कार से आ रहा, भले ही उसके पास ज्ञान नहीं हो, भले ही उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन विश्वासी कार वाले का भैया जगह देगा, है ना, अच्छा दान निकाल के देगा, 10वां अंश देगा, भैया बाबूजी करेगा। लेकिन वही गरीब पास्टर आएगा तो उसको एक गिलास पानी भी सही से नहीं पूछेगा, है ना, आदर के साथ नहीं पूछेगा। मैं तो कई बार गया हूँ कई लोगों के यहाँ, भैया क्या प्रार्थना करने आए? घर के वाले, ठीक है, अच्छा प्रार्थना कर दीजिए। हमने प्रार्थना करी, फिर बाहर से हम लोग विदा हो गए, चले गए ना, कई बार ऐसा भी हुआ। तो जो आज बाइबल आज के दिन बात कर रही है, वो बात हमसे कर रही है कि हमें मसीह के ऊपर अगर हमारा विश्वास है तो हमें क्या करना है? पक्षपात नहीं करना है। हमें उनके कामों के हिसाब से व्यवहार नहीं करना कि वो पास्टर के काम बुरे हैं या वो अच्छा नहीं है, वो हमें व्यवहार बराबर करना है। अगर हम कार वाले पास्टर को पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब कर रहे हैं, तो साइकिल वाले पास्टर के लिए भी सेम व्यवहार करना है। इसी प्रकार एक पास्टर को भी कलीसिया के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, और ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये गड़बड़ी को उस समय लेखक देख रहा है, हालेलुया। उस समय दो तरह की कलीसिया है, समझ रहे हैं? एक वो जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं, इजरायली लोग हैं, और एक वो जो अन्य जाति से आए हुए लोग हैं, और दोनों के बीच में बहुत खराब व्यवहार होता था। इजरायली लोग जो थे, जो पुराने क्रिश्चियन जिनको हम कह सकते हैं, जो आज के समय में हम लोग साधारण शब्दों में समझे, जो पुराने क्रिश्चियन थे, ठीक है, और जो अन्य जाति से आए हुए थे वो क्या थे? नए क्रिश्चियन थे, है ना। और इनके भेद में बहुत भेदभाव होता था। इनके बैठने की जगह तुच्छ होती थी, बेकार होती थी, खाने में भी, है ना, इनके साथ दुर्व्यवहार करा जाता था। और लेखक इन चीजों को देखते हुए, इनकी बढ़ती को देखते हुए क्या कर रहा है? इस चीज के सुधार के लिए हमें लिख रहा है परमेश्वर की जो आज्ञा, परमेश्वर जो पसंद करता है। तो प्रभु जी क्या चाहते हैं? अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो तुम्हारे विश्वास की बढ़ती के लिए तुम्हें क्या करना है? पक्षपात नहीं करना, तुम्हें एक जैसा व्यवहार करना है।
है ना। कई बार कुछ माँ बच्चों के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं हो पाता है ना, कई बार बच्चों का भी एक जैसा व्यवहार नहीं हो पाता है। मैं अपने जीवन में कई बार मम्मी के लिए तो बहुत चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन पापा के लिए नहीं कर पाता हूँ ना। लेकिन ये चीज़ पापा समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। परमेश्वर मुझे आशीष करे कि मैं उनके लिए भी कर पाऊँ। लेकिन ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कई बार, और ये चीज़ परमेश्वर को शोभा नहीं देता। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे आपसे चाहते हैं कि हम लोग अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में पक्षपात ना हो, हम लोग एक जैसा आदर करें, है ना। और उसका 2 पद है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ जाओ, और कंगाल से कहो तू वहाँ खड़ा रहे या मेरे पांवों के पास बैठ जाओ, तो कुल मिला के जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और उस हिसाब से कितनी किसको इज्जत देनी है, जो हम लोग ये मेंटेन करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वरन एक जैसा, कोई चाहे भिखारी हमारे घर पे आए, चाहे कोई रईस इंसान है, लेकिन हमें उसके साथ व्यवहार कैसा करना है, एक जैसा करना है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि केवल प्रभु के लोग आए तब ऐसा वाला आदर करना है, जब अन्य जाति है तो ऐसा वाला आदर करना है ना। कोई हमें इस चीज को ध्यान रखना है अपने जीवन शैली में। कोई भी हमारे घर आएगा, अतिथि सत्कार करना मत भूलो, बाइबल हमें सिखाती है। और एक जैसा व्यवहार करो। मैं नहीं कह रहा हूँ को बढ़ चढ़ के व्यवहार करो, लेकिन जैसा आप रईस लोगों के साथ करते हो वैसा आप गरीब लोगों के साथ करो, है ना। सेम रखो। हालेलुया। हमारे व्यवहार में पक्षपात नहीं होना चाहिए। 4 पद, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। ठीक है, तो न्याय करने वाले ना ठहरे, ये क्यों कह रही है बाइबल। हमने 2 लोगों को देखा और हमने निर्णय लिया कि किसके साथ कैसा करना है। समझ लो, इस चीज का हम न्याय कर रहे हैं, इस चीज का निर्णय ले रहे हैं, न्याय करने में किसके साथ कैसे रहना है ना। हालेलुया। और ये एक गंभीर बात है, हमें ये अपने जीवन में लागू करना है। बहुत करते हैं ऐसा, है ना। मैं खुद भी ऐसा बहुत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन हमें इस चीज पे ध्यान देना है। ये बातें प्रभु को शोभा नहीं देती हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं, भेदभाव करते हैं, लुक को देख के न्याय करते हैं कि इसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कितना व्यवहार रखना चाहिए, है ना, तो हम क्या करते हैं, गलत करते हैं, पाप की ओर जाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रहते हैं, है ना। तो हमें किसी का न्याय मतलब यही है कि जो हम लोग हुलिये को देख के निर्णय करते हैं कि कैसे इसके साथ कितना व्यवहार रखना है, घर पे आने देना है, कुर्सी देनी है कि नहीं देनी है, समझ रहे हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। हमें इस चीज के लिए अगर हमने किया है तो हमें क्षमा मांगनी है और हमें आगे बढ़ना है इस चीज। ठीक है, एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा हमसे हो जाता है कि हम अन्याय कर देते हैं कुछ लोगों के साथ। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने लिए क्षमा मांगेंगे कि प्रभु हमें क्षमा करे यदि हमने किसी का अनादर करा है, यदि हमारे घर पे कोई आया और उसका हमने आदर नहीं करा है ना, सत्कार नहीं करा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा है। हमारे घर पे आए हुए लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। ठीक है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, मैं हृदय से परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ पिता, मैं क्षमा मांगता हूँ। परमेश्वर, मैंने कई बार जाने अनजाने में परमेश्वर लोगों के साथ गलत व्यवहार करा, पक्षपात करा, परमेश्वर उनका आदर नहीं करा। प्रभु आप मुझे क्षमा करना परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य देना कि आगे से परमेश्वर, जब आपके वचन को मैंने देख लिया, सीख लिया, परमेश्वर मेरा व्यवहार पक्षपात के साथ ना हो, मैं किसी का न्याय ना करूं। परमेश्वर मैं अपने मसीह जीवन शैली में एक सा रहूं पिता, गरीब के साथ भी वैसा, अमीर के साथ भी वैसा। परमेश्वर आप ऐसा आशीष देना, सामर्थ्य देना। परमेश्वर मुझे क्षमा करना। सारा आदर में आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। तो कई बार हमसे जाने अनजाने में ना ऐसा हो जाता है और हमें इसके लिए पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है। मुझे नहीं पता था कि वचन बोलते बोलते मैं खुद गिल्टी फील करने लगूंगा
मुझे कुछ लोग याद आने लगे कि हाँ मैंने सच में उनके साथ व्यवहार गलत करा है ना। परमेश्वर मुझे क्षमा करे और आगे से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग जो मसीह जीवन को जी रहे हैं तो हमारे साथ मसीह यीशु का नाम जुड़ा हुआ है। हम लोग यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी के ऊपर, है ना। और हमने उस समय किसी का अगर अनादर कर दिया, किसी को घर से भगा दिया, बुरा भला बोल दिया, तो कौन प्रेजेंट हुआ है? मैं नहीं हुआ, वरन कौन हो गया? क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, मसीह लोग ऐसे होते हैं। देखो कैसे बोल दिया, देखो, है ना। चंदा लेने आए थे, भगा दिया दुत्कार के। समझ रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। तो ये बात हमें सीखना है, हमें इस चीज़ में बढ़ना है कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर हमारे घर पे 4 पास्टर आ रहे हैं या 5 पास्टर आ रहे हैं या 2 पास्टर आ रहे हैं, हमें सबके साथ व्यवहार एक जैसा करना है। इसी प्रकार अगर कलेसिया में एक पास्टर के घर पे 50 विश्वासी आ रहे हैं, 25 विश्वासी आ रहे हैं, पास्टर को भी सारे विश्वासी को एक नज़र से देखना है, एक जैसा व्यवहार करना है सबके साथ, है ना, एक जैसा रहना है। और ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे और आपके बीच में आज्ञा है। 5 पद, ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी। हालेलुया। और जब ये 5 पद को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किसको चुना? जिसका हम लोग अनादर करते हैं, परमेश्वर ने उनको चुना है। चुना कैसे जाता है? लोगों को कैसे चुनते हैं? सोचिए आप। जैसे कि आशीष के स्कूल में बहुत से प्रोग्राम होते रहते हैं, तो प्रोग्राम में सारे बच्चों को तो नहीं लेते हैं ना, कुछ को लेते हैं। क्यों? कुछ को क्यों लेते हैं? चुनते हैं कि कौन बेहतर है, कौन बढ़िया है, मेरे लिए ये प्रोग्राम के लिए कौन बच्चा अच्छा है। क्या करते हैं? चुनते हैं, है ना। 50 की भीड़ में से एक को निकालते हैं, अच्छा है क्योंकि ये बढ़िया है। और परमेश्वर ने वो बढ़िया बढ़िया लोग संसार में से कहां से चुने? कंगाल। हालेलुया। आज कई बार कंगाल लोग विश्वास में आके धनी बनना चाहते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर चुन किनको रहा है? कंगाल को। और जब कंगाल धनी बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। परमेश्वर चुन क्योंकि कंगालों को रहा। एक धनवान व्यक्ति गया यीशु मसीह के पास, बहुत धन है उसके पास, गया, है ना। क्या करूं मैं स्वर्ग के राज के लिए? यानी कि उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है कि मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, है ना। सब कुछ है लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, ये तुरंत ये चीज नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उससे पहले कहा, तुझे तो पता है, व्यवस्था की किताब तो तुझे दी गई है, इजराइली है वो, व्यवस्था को जानने वाला है, पता है। अरे उनको उन व्यवस्था की बातों को मैं बचपन से मानता हुआ आया हूं। यही जवाब दिया ना, बचपन से मान रहा व्यवस्था की बात, लेकिन फिर भी हृदय में क्या चीज पता है? वो धनवान है, व्यवस्था की बात को मान रहा है, लेकिन हृदय में उसकी क्या बात है कि मैं स्वर्ग, यीशु मसीह के पास यही पूछने जा रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? व्यवस्था की सारी बातें मान रहा हूं, धनवान हूं, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि परमेश्वर ने क्या? कंगालों को चुन लिया है, दबे हुए कुचले हुए को चुन लिया, निकाल लिया अपने स्वर्ग में रहने के लिए। हालेलुया। फिर प्रभु जी उसको कहते हैं, ठीक है, अच्छा, तुझे अभी भी पता है, तेरे पास धन है, व्यवस्था की बात मान रहा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा, तो क्या कर तू? अपना सारा धन कंगालों को दे दे। लेकिन आज बड़े बड़े लोग सारा धन को इकट्ठा करना चाहते हैं अपने लिए, है ना। सारा धन मेरे पास आ जाए, कलीसिया का सारा धन मेरे पास आ जाए, हालेलुया, सब मेरे पास आ जाए, ताकि मेरा बड़ा सा महल बन जाए, घर बन जाएगा। लेकिन कहां पे नहीं जा पाएंगे फिर? जो कि जरूरी है ना। तो ये पद जब 5 पढ़ते उसने सारे कंगालों को चुन लिया,
लेकिन कंगाल आज क्या होना चाहते हैं? धनवान बनना चाहते हैं ना। लेकिन प्रभु जी ने सारे कंगालों को चुन लिया। क्यों चुन लिया? कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं, है ना। तो उसने कंगालों को चुना। और यहाँ पे कुछ बातें हम लोग सीख सकते हैं अपने जीवन में लागू करने के लिए, ताकि हम भी उस जगह के, उस जहां के अधिकारी हों और वहां पे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। क्या बातें हैं? कि कंगालों को चुन लिया, विश्वास में धनी। क्यों कंगालों को चुन लिया? कि विश्वास में वो धनी हो। पहला पद क्या कह रहा था? कि विश्वास, अगर तुम लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तुम्हारे जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। और यहां पर भी बात हो रही है कंगालों को क्यों चुन लिया? ताकि विश्वास में धनी हो जाओ। और आज जब हम प्रार्थना कर रहे थे वर्शिप के टाइम पे, प्रभु जी मुझसे ये तो कह रहे थे कि कर दिया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, लेकिन साथ में ये भी कह रहे थे निसंदेह। मैं सच बोल रहा हूं, इस आवाज को मैं सुन रहा था, निसंदेह, है ना। विश्वास में तुम संदेह मत करो। तुम ये नहीं सोचो कि ये भी हो पाएगा कि वो भी नहीं हो, प्रभु क्या ये भी दे देते हैं, ऐसा कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं करो। हालेलुया। कब होगा, कैसे होगा और परमेश्वर क्या काम कर सकता है, आप इस चीज का निर्णय मत करो। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास के साथ आप क्या करो, मांगो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। और यहाँ पर क्या कह रहा है? कंगालों को चुन लिया ताकि विश्वास में धनी बनो। ठीक है। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिनको हर परेशानी परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से निकाल के अपने पास रखा हुआ है, क्यों? ताकि वो लोग विश्वास में क्या हो जाए? धनी हो जाए। वो विश्वास में धनी हो। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मनुष्य को पक्षपात भी छोड़ना है, क्योंकि ये पक्षपात हमारे विश्वास को, हमें क्यों लोगों का आदर करना है? वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है इसलिए करना है? क्यों करना है? हमारे घर कोई भी है, हमें क्यों उसका आदर करना है? हालेलुया। वो हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोलता है, कैसे उसका आदर करना है? कैसे करना है? क्यों करना है? क्योंकि विश्वास परमेश्वर में है और वो परमेश्वर मुझसे कह रहा है। हालेलुया। क्यों उस व्यक्ति का भी आदर करना है जो हमें गाली देता है? क्यों करना है? समझ में आ रहा है ना। वो व्यक्ति की अच्छाई या बुराई के अनुसार न्याय नहीं करना है हमें, वरन परमेश्वर जो महान है, जिसने हमें चुन लिया है, वो आज्ञा दे रहा है, इसलिए आदर करना। आप समझ में आ रहा है? हमारे घर पे कोई भी आ रहा है तो उसका आदर सत्कार क्यों करना है? वो अच्छा या बुरा इसलिए नहीं करना है। क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। और ये बात हमारे विश्वास को दिखा रही है, दर्शा रही है। अगर हम आदर करने वाले व्यक्ति नहीं है तो ये बात क्या बता रही है? कि हम विश्वासी भी, जो विश्वासी होगा वो लोगों का क्या करेगा? आदर और सत्कार करेगा। इसलिए विश्वास में धनी हो, इसलिए चुन लिया कंगालों को ताकि विश्वास में धनी हो। विश्वास में धनी होने के क्या क्या फायदे हैं? हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास में धनी हो और उस राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। अधिकारी का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या होता है अधिकारी का मतलब? हर चीज पे अधिकार रखने वाला अधिकारी। हमारे देश में हर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी होते हैं। डिपार्टमेंट निम्न प्रकार के होंगे, अधिकारी एक होता है ना, उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला। स्वर्ग के अनेक निम्न डिपार्टमेंट होंगे, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कंगालों को चुन लिया ताकि वो विश्वास में धनी हो। और जब विश्वास में धनी होंगे हम, और अब क्या हो जाएंगे हम? अधिकार। संसार में तो कंगाल होंगे, लेकिन वहां पर क्या हो जाएंगे? अधिकारी। समझ रहे? मतलब एक औहदा मिलेगा, है ना। जैसे अभी स्वर्ग के सिंहासन के विषय में बात कर रहे थे, परमेश्वर ने निर्धारित करा है ना। हम विश्वास में धनी होंगे, परमेश्वर हमारे लिए एक स्थान निर्धारित करेगा, हमें अधिकारी बनाएगा, हमें घूरे में से उठाकर अधिकारी बनाएगा। उसकी ये योजना है ना। और इस योजना को हम क्यों अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं? क्यों खो दे रहे हैं? क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वो आज तक पक्षपात उससे हट ही नहीं रहा। हालेलुया। है ना। हम घर में पक्षपात कर रहे हैं, है ना। हम परिवार में पक्षपात कर रहे हैं,
है ना, हम कई बार पक्षपात कर रहे हैं, है ना। मेरे घर में मैं क्यों प्रार्थना कर रहा था, मेरे घर पे जो मेरा नानी का फैमिली है वो 90% चर्च जाने वाला है, 90 नहीं 100% चर्च जाने वाला है, पास्टर्स हैं सारा। और जो दादी का फैमिली है उसमें कुछ लोग अभी भी हिंदू बैकग्राउंड से चल रहे हैं, वो मानते हैं। लेकिन जब हमारे घर पे सब लोग इकट्ठा होते हैं तो जो आगे की फर्स्ट लाइन होती है वो सारे उन लोगों के लिए होती है जो विश्वासी हैं, है ना, उनका ज्यादा रिस्पेक्ट है, ज्यादा आदर है। लेकिन जो विश्वासी नहीं उनको थोड़ा सा पीछे रहे, इनको कुछ समझ में आएगा नहीं इनका कोई मतलब नहीं मीटिंग में, है ना, ऐसा हम कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें पक्षपात नहीं करना, है ना। विश्वासी अन्य विश्वासी, लेकिन अगर दोनों लोग मेरे घर में आए हैं, हमें एक जैसा व्यवहार उनके साथ करना है ना, एक जैसा व्यवहार हमें करना है। हमारे पास जैसा भी हो, हमें एक जैसा व्यवहार लोगों के साथ, एक जैसा सम्मान रखना है। और जब हम इस प्रकार से जीते हैं, है ना, हम विश्वास में धनी होते हैं। हम क्या हैं, अधिकारी। परमेश्वर उसके प्रति उत्तर में हमें जो आशीष देता है, कौन सी आशीष देता है, अधिकारी। अधिकारी होने का हमें क्या देता है, सौभाग्य देता है। अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। प्रतिज्ञा क्या, ये सबके लिए, सारे कंगालों के लिए। जो इस पद में हम 3 बातों को देख रहे थे, विश्वास में धनी, विश्वास में धनी होने का फायदा क्या है, अधिकारी होंगे। और ये प्रतिज्ञा उसने क्या सबके सारे कंगालों के साथ कर दी, या सारे विश्वासी के साथ कर दी, या सारे सृष्टि के साथ कर दी। क्या कह रहा है वचन, जो उससे, हालेलुया हालेलुया, जो उससे प्रेम रखते हैं, है ना। परमेश्वर ने चुना अपनी इच्छा से, लेकिन अभी अधिकारी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, उस पर विश्वास में धनी तो होना है, लेकिन और भी क्या करना है ना, प्रेम करते हैं। कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने कहीं पे बोला है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का, कोई नहीं कहेगा कि मैं यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता हूं। सब अपने दोनों हाथ उठा के प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम की एक पहचान है कि नहीं है ना। अब वो पहचान क्या है, कितने लोग आज्ञाओं को मानते हैं, समझ रहे, प्रेम सब करते हैं। लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। कहा है ना यीशु मसीह ने, यूहन्ना 14 अध्याय पढ़िएगा, उसमें कहा है जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। अब चर्च में यही सवाल मैं अगर चेंज कर दूं, कितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आज्ञाओं को मानते हैं तो यानी कि प्रेम करते हैं, हालेलुया। अधिकारी होना है, हमें परमेश्वर में आशीष होना है ना। परमेश्वर की सारी गूढ़ बातें हमें अपने जीवन में चाहिए। लेकिन प्रभु जी भी तो कह रहे हैं, तुम विश्वास में धनी हो जाओ, तुम पक्षपात नहीं करो आपस में। पक्षपात भी कैसे करना है, आपस में नहीं करो, आपस में प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, एक जैसा व्यवहार रखो। ये अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं ऐसा ही हो। जब हम कहीं जाते हैं और पक्षपात देखते हैं, हमें लाइन में लगना पड़ रहा लंबा सा, है, हमें अंदर से गुस्सा आता है कि नहीं आता है, आता है ना, हम सबको आता है। जब हमारे साथ पक्षपात होता है, माँ ने उसको सब दे दिया मुझे कुछ नहीं दिया, आता गुस्सा कि नहीं आता। उसको ज्यादा हमेशा पूछती रहती खाना खाया नहीं खाया, हमसे कोई लेना देना नहीं, गुस्सा आता है ना। लेकिन जब हम ऐसा दूसरों के साथ करते हैं तो ये कितनी बढ़िया बात है कि आपस में पक्षपात नहीं करो, और उसके प्रति उत्तर में हमें आशीष भी मिल रहा है ना, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आशीषों में बढ़ना है। 5 पद, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। तो ये प्रतिज्ञा हर एक के लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसकी आज्ञाओं को, आमीन। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानने तो प्रतिज्ञा है ना। तो हमें अगर ये प्रतिज्ञा के साथ जुड़े रहना है, इस आशा के साथ जुड़े रहना है, तो उसकी आज्ञाओं को मानना है। पिछले संडे क्या वचन दिया था, पहला पद 19, 1 का 19, सुनने वाले बनो। मैं ये वचन मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ कि सुनने वाला बनो। सुनना तो हम चाहते हैं नहीं किसी की, कहे कि देखो 1 का 4 बात का जवाब देंगे, लेकिन वो वचन सुनने वाले बनो, ये आज्ञा दी है यीशु कि सुनने वाले बनो, क्रोध में धीमे बनो, हालेलुया, ये आज्ञा दी।
है ना, और जो इन आज्ञाओं को मानता है वो परमेश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है। और वो अगर परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो एक दिन प्रतिज्ञा के अनुसार अधिकारी होगा। 6 पद, कंगाल अपमान किया, क्या धनी लोग पर अत्याचार नहीं करते, और क्या नहीं उन्हें कहते मेरे सिद्ध करने ले जाते। ठीक है, फिर ये 6 पद में वचन बता भी रहा है, तुम उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो जो लोग तुम्हारा ही अपमान करते हैं। समझ रहे हो? जैसे एक विश्वासी के, अगर मैं उदाहरण दे रहा था, 2 पास्टर है, एक कार से आया, एक साइकिल से आया। विश्वासी 100% पक्षपात थोड़ा सा करेगा। गरीब वाले को सोचेगा ये थोड़ा एडजस्ट कर लेगा, ऐसे ही रहता होगा। अमीर वाले को सोचेगा ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसके लिए थोड़ा VIP ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हालेलुया, ऐसा सोचेगा, है ना। तो फिर इन बातों का जो उल्लेख है वो 6 पद में क्या बताया, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया और धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते। अब जैसे 2 पास्टर के साथ आपने व्यवहार करा और उन दोनों पास्टर के यहाँ जब कभी आप जाओगे चर्च में, विश्वास में, तो धनी पास्टर जो होगा वो पहले किसको पूछेगा, दूसरे धनी लोगों को, कि आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार करा था तो आपको पूछेगा, है ना। वही आपका अपमान करेगा जिसका आपने बहुत आदर करा था अपने घर, है ना। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो इस व्यवहार को हमें समझना है और इसको अपने जीवन में सही करना है। हाँ, कई बार हम धनी लोग को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन फ्यूचर में चल के वही धनी लोग क्या करते हैं, हमारा अपमान करते हैं और हमें क्या करते हैं, कचहरियों में खींचते हैं। ये वचन बता रहा है, ठीक है। 7 पद, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसकी तुम कह रहे हो? और जब हम पक्षपात करते हैं, जब अपने व्यवहार को लोगों के साथ खराब करते हैं, तो हम लोग निंदा किसके नाम की करते हैं, अपने या परमेश्वर के नाम की निंदा होती है हमारे पक्षपात में। हालेलुया, हमारे जीवन में जो हम गलत काम करते हैं लोगों के प्रति, निंदा लेकिन किसकी होती है, परमेश्वर के नाम की, है ना। तो हमें इससे सावधान रहना है, हमें पक्षपात नहीं करना है। 8 पद, वो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के है ना, पवित्र शास्त्र के उस वचन के अनुसार। ये वचन बाइबल में कितने बार आया होगा, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, है ना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जैसे अपने बच्चों से प्रेम करते हो वैसा, जैसे अपनी माता से प्रेम करते हो वैसा प्रेम करो, है ना। प्रेम करो तो तुम अच्छा करते हो, तुम व्यवस्था को पूरी करते हो, है ना, अच्छा करते हो। जब आप प्रेम करते हो, आप व्यवहार पक्षपात के साथ नहीं करते हो, प्रेम करते हो, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करते हो, लोगों से प्रेम करते हो, व्यवस्था के अनुसार आप अच्छा करते हो। आप अपने जीवन में आशीष के द्वार को खोलते हो ऐसे करके, है ना, अच्छा करते हो, व्यवस्था को पूरी करते हो। हाँ, 8-9 पद, और यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती। समझ रहे हो? आज तक आपने पाप के विषय में बहुत सी व्याख्याएं सुनी होंगी, गाली देना, दारू पीना, है ना, गालियां देना और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या आपके विषय में आपने सुना होगा, सीखा होगा, है ना। लेकिन जो बुरा व्यवहार करते हैं वो क्या करते हैं, जो पक्षपात करते हैं वो क्या करते हैं, पाप। समझ रहे हैं? कभी सोचा था ये चीज कि हमारे घर पे 2 लोग आए, हमने दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करा, तो हमने क्या कर दिया, पाप कर दिया, है ना। पाप एक ये, जैसे कि किसी दिन पाप पे प्रचार करेंगे तो हम सीखेंगे इसके बारे में। पाप के विषय में मैं 3 बातें हमेशा बताता हूँ ना, धर्म से संबंधित पाप, संसार से संबंधित पाप, व्यक्तिगत पाप, है ना। यहाँ पे संसार से संबंधित पाप के विषय में बात हो रही है। जब हम एक दूसरे के साथ अपमान जनित व्यवहार करते हैं, ये किसमें गिना जाता है, पाप में गिना जाता है। जब हम पक्षपात करते हैं 2 भाइयों के बीच में या किसी भी चीज में हम पक्षपात करते हैं, हम क्या करते हैं, पाप करते हैं ना। हमें इस चीज से बचना है। 9 पद, व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। 10 पद, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। हालेलुया, ध्यान से सुना ना सबने।
सारी बातों को तो मान रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, वचन मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, सब कुछ मान रहे थे। लेकिन एक बात में चूक गए कि जब दो लोग आए, एक अच्छे वस्त्र पहना था, एक खराब वस्त्र पहना था, और हमने उसके साथ उसका उस बुरे जिसने खराब है उसने बुरा भी नहीं माना, उसने बददुआएं भी नहीं ली, लेकिन हमने फिर भी अपने ऊपर क्या ले लिया? श्राप को ले लिया, दोषी ठहर गए, अपराधी ठहर गए। और उस एक बात की वजह से कहां चले गए? जाना तो अधिकारी के पद पे था, चले गए नरक में, जहां रोना और दांत पीसना होता है ना। कितनी सी बात में केवल पक्षपात कर दिया था, किसी को भी नहीं पता चला था, पक्षपात करा, बुरा भी नहीं माना, लेकिन परमेश्वर को क्या हुआ? पता चला, परमेश्वर को बुरा लगा, है ना, कि हमने किसी का अनादर करा, हमने किसी के साथ पक्षपात करा। तो हमें इस चीज पर सावधान रहना। अगर इस सारी व्यवस्था को मान लिया, पालन कर लिया, बहुत से दान पुण्य कर लिए, सब चीज कर लिया, लेकिन एक बात में अगर चूक गए तो व्यवस्था हमें अपराधी ठहराएगी, वो हमारा न्याय करेगी, वो हमको स्वर्ग नहीं जाने देगी। हालेलुया। हमें दोषी करार देके हमें क्या? हमें भुगतना पड़ेगा अपनी सजा को। 11 पद, यह भी कहा तू हत्या न करना, इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तुम किया और हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करनी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बहुत सी आज्ञाएं दी गई थी, चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना, धर्म से संबंधित आज्ञाएं दी गई थी, समाज से संबंधित आज्ञाएं दी गई थी, व्यक्तिगत संबंधित आज्ञाएं दी गई थी। हमने सारी बातों को माना, लेकिन एक बात हमसे रह गई, अगर, है ना, हमने गलत नजर से किसी को देख लिया, हमने चोरी तो नहीं की लेकिन गलत नजर से देख लिया, हमने हत्या तो नहीं की लेकिन बुरा अपने मन में विचार करा उसके प्रति कि मर जाए, कीड़े पड़े, ये हो, समझ रहे हैं? हम ऐसा कर देते हैं, वो समझ में नहीं आता। लेकिन बाइबल बताती, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, पुराने नियम में था कि करना नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुमने अगर सोच भी लिया तो क्या कर दिया? पाप कर दिया। समझ रहे? तो हमने अगर किसी के बारे में गलत सोच भी लिया, हमने क्या कर दिया? पाप कर दिया, और व्यवस्था में अपराधी ठहराती है। तो अगर हम सारी बातों को मानते हैं कि खून नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को देख रहे हैं, लेकिन हमने किसी के बारे में मन में व्यभिचार भी कर लिया, गलत बात सोच भी ली, तो हमने क्या करा? पाप करा। 12 पद, तुम लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ठीक है, फिर एक आज्ञा 12 पद, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। है ना, उन लोगों के अनुसार वचन बोलो, काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की पुस्तक के अनुसार होगा। आप समझ रहे हैं? वचन बोलो और क्या करो? वैसा काम भी करो। वचन हम लोग बोलते हैं ना, माँ कई बार बच्चों को सिखाती है ना, क्या क्या सिखाती है? बेटा आपस में लड़ाई नहीं करो, है ना। मैं और मेरा भाई अगर आपस में लड़े तो मेरी मम्मी बहुत अच्छे से हमको शिक्षा देती, पापा शिक्षा देते, कई बार डंडे से मार भी देते हैं हम लोग को कि आपस में नहीं लड़ो। लेकिन उन माँ बाप का कई बार आपस में क्या होता है? माँ बाप का नहीं, सॉरी, जैसे मेरी माँ और मेरी बड़ी मम्मी, मेरी चाची, आप समझ रहे हैं, उन लोग का आपस में क्या है? बोलचाल नहीं उनका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे घर पे ऐसा नहीं, मेरे घर पे परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत अच्छा है सब, है ना। मेरे सारे चाचा बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे की आपस में। कभी मैंने 30 साल का हूँ मैंने कभी अपने पापा लोगों की आपस में लड़ाइयाँ नहीं देखी इतनी उम्र में। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ, ऐसे परिवार को देखता हूँ जो अपने बच्चों को तो ये शिक्षा दे रहे हैं तुम लोग आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन वहीं वो आपस में क्या है ना। तो तुम वचन बोलो, जो तुम वचन बोलो, जो तुम शिक्षा दे रहे हो उसको क्या करो? उस पर चलो भी लिखा हुआ है, यही लिखा है ना 12 पद, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो। जैसा वचन आप बोल रहे हो वैसा काम भी करो, वैसा करो भी, और अर्थात करके सिखाओ। मेरे पापा जब हमारे भाइयों को सिखाते हैं तो कई बार ये उदाहरण देते हैं। तुमने कभी हम लोग को देखा लड़ते हुए आपस में, चाहे जमीन की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, कुछ भी हो, कभी देखा आपस में लड़ते हुए? तो ये पापा बड़े अच्छे से हम लोग को बोल लेते हैं, क्योंकि हमने सच में नहीं देखा कभी अपने पापा को लड़ाई करते हुए।
खेत है ले लेने दो जिसको लेना है ना, जेवर है दादी के ले लेने दो जिसको लेना है, करने दो, हटाओ छोड़ो, भाई तो है। पापा का ऐसा व्यवहार है, और पापा ही नहीं चाचा लोग का भी ऐसे ही है, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, अलग ही दुनिया चल रही है उनकी। समझ रहे हैं, उन लोग आपस में कभी नहीं लड़ते, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, है ना। तो बाइबल सिखा रही है जो बोलो वो करो भी। हम ये एक उदाहरण ले रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए जो हम बच्चों को सिखाते हैं। हम लोग कई बार बहुत सी अच्छी बातें पड़ोसियों को भी सिखाते हैं ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, वो चीज करो भी, अपने घर पे भी करो, है ना। पड़ोस की बहू को कई बार सिखाते हैं ऐसे रहो, है ना, सास को सिखाते हैं ऐसे रहो, वैसा करो भी, घर में भी करो, हालेलुया, वैसा करो भी, है ना। जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई और हम खुद वैसे नहीं रहे हैं तो न्याय स्वतंत्रता की पुस्तक के अनुसार होगा, है ना। हम वचन तो सिखा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे तो न्याय होगा, इस पुस्तक के अनुसार होगा, हालेलुया। वचन कह रहा है, बाइबल लिखित तौर पे कह रही कि न्याय होगा। अगर हमने बोला है और हम कर नहीं रहे। शुरू में जब मैंने प्रचार करना शुरू करा और मुझे स्मरण आया कि मैंने नहीं कुछ लोगों के साथ गलत व्यवहार करा, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। मुझे प्रार्थना करनी पड़ी आगे बढ़ने के लिए कि प्रभु पहले मुझे क्षमा करो। मैं बहुत शिक्षा की बातें कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, लेकिन खुद के जीवन में एक मैल है, गंदगी है, प्रभु क्षमा करो। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की पुस्तक के अनुसार न्याय होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, एक टेक्स्ट मनी है, मेरी गवाही है कि जब मैं विश्वास में नहीं आया था, जब मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया था, जब मैं उद्धार नहीं पाया था, उससे पहले मैं एक बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति था, बहुत झूठ बोलता था मैं, बात बात में झूठ, है ना। और झूठ इतना कॉन्फिडेंटली बोलता था कि सामने वाले को विश्वास दिला लेता था कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये बात केवल मम्मी जानती थी कि मेरा लड़का झूठ बोलता है, और शायद कोई नहीं जानता था कि बहुत झूठ बोलता है, घुमाता है फिराता सबको, है ना, टहला देता है, झूठ बहुत बोलता था। लेकिन एक बार मैं जब जयपुर में आ गया और मैं और अभिषेक भाई और कलाम भाई थे या फिलिप भाई थे, हम लोग छोटी डोंगरी गए और वहाँ पे प्रचार करने के लिए मुझे दे दिया। और मैं यूहन्ना से प्रचार कर रहा, और मैं प्रचार करते समय मुझे याद है, मतलब बहुत अच्छे से याद है, प्रचार करते समय मैं बोल रहा हूँ झूठ का पिता कौन है। मैं ये प्रचार कर रहा था और ये प्रचार करने के बाद, है ना, मैं घर पे आ गया, प्रचार कर लिया। अभिषेक भाई ने मेरी बहुत तारीफ करी उस प्रचार की, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग मेरा हिल गया है, मैं खुद कितना झूठ बोलता हूँ, मैं क्या शिक्षा दे रहा हूँ, है ना। लेकिन बाइबल तो ये कह रही झूठ का पिता शैतान है। उस दिन से, है ना, मैं इतना कंट्रोल डरने लगा। अभी आप मेरे मम्मी पापा से कोई कुछ भी शिकायत करे और मैं कह दूं मैंने ऐसा नहीं करा, मेरे मम्मी पापा दोबारा नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको विश्वास है कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है। एक समय वही मेरी मम्मी जो बोलती थी झूठ बहुत बोलता है, अभी मैं कुछ भी कहूँ वो विश्वास मान लेती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ नहीं बोलता है। छोड़ दिया। उस दिन से मैंने बहुत कोशिश करी झूठ पे अपनी लगाम देने की। क्यों? क्योंकि मैंने सिखा दिया लोगों को, लेकिन खुद के जीवन में क्या था समझ रहे हो। उसी प्रकार हमें आपको जो शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, जो वचन की बातें लोगों को बता रहे हैं, खुद भी फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमारा न्याय व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार होगा। आखिरी पद 13, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका दया नहीं होगा। दया न्याय पर जयवंत होगा। ये सारी बातें जो आज के दिन हुई कुल मिला के कहीं ना कहीं न्याय से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोग भेदभाव में भी ये न्याय करते हैं ना, किसका कितना आदर करना है, किसका नहीं आदर करना है, ये सारी बातें, है ना। और बाइबल 13 पद क्या कह रहा है कि जो जैसा व्यवहार करेगा, जो दया करेगा उसके ऊपर भी दया होगी, लेकिन जो दया नहीं करेगा, जब उसका न्याय होगा व्यवस्था के पुस्तक के अनुसार, तो उसके ऊपर भी दया नहीं की जाएगी, दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में दया को चाहते हैं, दया चाहते हैं कि परमेश्वर के क्रोध को चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम को चाहते हैं। आज के दिन आप और मुझे निर्णय लेना है
आज के दिन हमें निर्णय लेना है कि क्या निर्णय लेना है। हम दया करने वाले बने, हम पक्षपात करने वाले ना बने, हम जैसा वचन बोलते हैं वो अपने जीवन में लागू करने वाले बने, है ना। खोखली बातें करने, ठनठनाता हुआ पीतल है, झंझनाती हुई झांझ जैसे ना बने। अगर आज तक आप में जैसे मैंने बताया कि मैं हालेलुया रिबना संदेरे इस तरह वाला कराने लगा, वचन को सिखा रहा हूं और अपने जीवन में अगर लागू नहीं कर रहा हूं, मेरा न्याय होगा। उसी प्रकार आपका भी, अगर आप वचन की अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखा रहे हैं और खुद के परिवार में वो लागू कर नहीं है, खुद के परिवार में आप नहीं मान रहे हैं उन बातों को, है ना, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपका न्याय स्वतंत्रता की पुस्तक के अनुसार होगा, है ना। तो उस न्याय के दिन के लिए आप तैयार होइए कि जब न्याय का दिन हो तो आपको क्या बनाया जाए, आपके विश्वास के धनी होने के द्वारा अधिकारी बनाया जाए, ना कि नरक की आग में डूब दिया जाए। हालेलुया। ठीक है, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। गीता आंटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस तरह